नहीं नहीं महाराज, ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है पंडित रामकृष्ण? क्यों संभव नहीं? ये आपके अनुसार भी तो हमारे स्वप्न का अर्थ यही होता है कि हमें किसी और के दृष्टिकोण से स्वयं को देखना होगा। तो बस अब हम स्वयं को आपके स्थान पर आकर देखेंगे। परंतु महाराज, ये हमारा आदेश है पंडित रामकृष्ण। कल से हम महाराज के प्रमुख सलाहकार का कार्यभार संभालेंगे और आप स्वयं महाराज का। एक महाराज के स्थान पर आकर ही आप समझ पाएंगे कि एक राजा का कार्यभार क्या होता है, और हम प्रजा के मध्य में रहकर यह समझ पाएंगे कि उनकी समस्याएं क्या होती हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं भला आपका पद कैसे ले सकता हूँ? पंडित रामकृष्ण, मां हमारे स्वप्न में आई थी, हमसे कुछ कहा था। उस कथन को सत्य करने हेतु किसी न किसी को तो हमारे स्थान पर आना ही होगा, और आपसे उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? गुरुवर महाराज, गुरुवर मुझसे उपयुक्त रहेंगे महाराज। इन्हें तो कार्यवाहक महाराज का अनुभव भी है। सत्य वचन, सत्य वचन। हम नहीं, यदि महाराज कहें तो हम। नहीं गुरुवार, नहीं, मात्र पंडित रामकृष्ण ही ये कार्य करेंगे। हमारा निर्णय कल प्रातःकाल से लागू होगा। कल प्रातःकाल से पंडित रामकृष्ण अपने परिवार सहित हमारे राजमहल में राजा बनकर रहेंगे, और हम पंडित रामकृष्ण के निवास पर जाकर रहेंगे। कल से पंडित रामकृष्ण 3 दिवस तक पूरी स्वतंत्रता से राज का कार्य संभालेंगे, और कल से हम वो करेंगे जो पंडित रामकृष्ण करते हैं, अर्थात महाराज के प्रमुख सलाहकार का कार्य। महाराज के रूप में ये अगले 3 दिवसों तक हमारा अंतिम आदेश होगा। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! हाँ बताइए पंडित रामकृष्ण, महाराज होने के नाते हमारा कार्य क्या है? विजयनगर पर शासन करना, हम सबको आदेश देना। आपका तात्पर्य है कि एक राजा केवल आदेश देता है। हमने एक निर्णय लिया है, 3 दिवस तक पंडित रामकृष्ण हमारा कार्यभार संभालेंगे। पंडित रामकृष्ण, हम ये नहीं होने देंगे। हम तुम्हें 3 दिवस के लिए तो क्या, 3 पल के लिए भी महाराज नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं। अरे मनी, हो ना हो अपने बुड्ढे के मस्तिष्क में ना कोई नया प्रपंच चल रहा है। कितना भी प्रपंच चले, लेकिन ये बुढ़ा पंडित रामकृष्ण को राजा बनने से नहीं रोक पाएगा, देख लेना। हाँ। क्यों रामा, अम्मा शारदा को जब ज्ञात होगा कि तू राजा बन गया है तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। परंतु ये प्रसन्नता का विषय नहीं है। व्यर्थ ही महाराज से विवाद हो गया। अरे मैं एक राजा का कार्यभार कैसे संभालूंगा? नहीं नहीं, जो हुआ उचित नहीं हुआ। ओ, आ गया तू?
नहीं, अभी आना शेष है। और ये सब क्या है? ये कैसा व्यवहार कर रहे हो दोनों? जैसा एक राजमाता को करना चाहिए वैसा ही कर रही हूँ महारानी शारदा। हाँ, आपको मंडी से तरकारी लेकर आनी है, जल भी भरना है, शैया की मरम्मत भी करनी है। बैठो तो चरमराने का स्वर आता है। हाँ, और आपको भोजन भी बनाना है, घर भी स्वच्छ करना है, और याद रखिए भास्कर को दूध भी पिलाना है। बस बस, बापू को थोड़े श्वास तो लेने दो। आए नहीं कि कार्य की झड़ी लगा दी। ओ शारदा महोदया, मंडी से तरकारी मैं ले आऊंगा, शैया भी मैं ठीक कर दूंगा, किंतु भोजन बनाना, घर स्वच्छ करना और भास्कर को दूध पिलाना तो तुम्हारा कार्य है ना? हाँ। हम विजयनगर की महारानी हैं, हम ये छोटे मोटे कार्य नहीं करते। आइए राजमाता। किंतु राजा तो मैं हूं ना। अरे रामा, अगले 3 दिवस तेरे जीवन के सबसे कठिन दिवस होने वाले हैं। सत्य कह रहा है बंधु, मुझे भी यही आभास हो रहा है। रामा, किसने कहा था इतना बड़ा उत्तरदायित्व लेने के लिए? अरे मैं स्वयं के ऊपर आए राजा बनने के उत्तरदायित्व को लेकर चिंतित नहीं हूँ। मैं तो ये सोचकर चिंतित हूँ कि महाराज प्रमुख सलाहकार का कार्य कैसे करेंगे। स्वयं की चिंता नहीं है मुझे, महाराज की चिंता हो रही है। जो भी हुआ अनुचित था, लेकिन तू ये सोच ले, अब मैं विजयनगर के महाराज की शिखा हूँ। अब मुझे अच्छी मात्रा में तेल पीने को मिलेगा। रामा चुप कर। हमें विश्वास नहीं होता, अश्ववाहिनी सेना के सेनाध्यक्ष हमारे समक्ष खड़े हैं, परंतु अश्व कहाँ हैं? घास खाने गए। महोदय, हम अपने और अपने राज्य की सेना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही आशा थी। सुनो, एक चोर ने इस क्षेत्र में उत्पात मचा रखा है और हमें गुप्तचरों से सूचना मिली है कि आज रात्रि वो प्राचीन खंडर में आने वाला है। आप चिंतित न हो महोदय, हम उसे बंदी बनाकर आपके समक्ष लेके आएंगे। नहीं, तुम उसे बंदी बनाकर हमारे समक्ष नहीं लाओगे। अभी तो उसे बंदी बनाकर 3 दिवस तक वहीं रखोगे और 3 दिवस के पश्चात उसे मार देंगे। मारोगे नहीं, मुक्त कर दोगे। उचित है महोदय। हाँ, परंतु ध्यान रहे, वो चोर बहुत ही चतुर है, वेशभूषा बदलने में विशेषज्ञ है, किसी भी वेश में आ सकता है, राज्य के कर्मचारी के वेश में भी। परंतु हमें गुप्तचरों से सूचना मिली है कि आज वो पंडित रामाकृष्ण के वेश में प्राचीन खंडहर में आने वाला है। पंडित रामाकृष्ण? परंतु प्रश्न करते हो? अब हम समझे तुम्हें विजयनगर की सेना में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। यही कारण है, आदेश का पालन करना चाहिए, शंका कुशंका संदेह नहीं। सेना अध्यक्ष ने जो आदेश दे दिया सो दे दिया। आपका यह अभियान अवश्य सफल होगा। यहाँ जाकर कार्य आरंभ करो। अब आएगा आनंद। महाराज पंडित रामाकृष्ण को 3 दिवस तक दरबार में ना देखकर विचलित हो जाएंगे और महाराज को ऐसा लगेगा पंडित रामाकृष्ण राजा के कार्यभार से भयभीत होकर लुप्त हो गए हैं और अपने कार्य का निर्वाह ना करने के आरोप में पंडित रामाकृष्ण को मिलेगा दंड। वही तो हम चाहते हैं। वो तो ठीक है गुरुजी, परंतु धनी मनी को बताइए कि वो पंडित रामाकृष्ण इतनी रात्रि को प्राचीन खंडर में जाएगा क्यों? वो सब हमने सोच रखा है मेरे बच्चों।
ये लोग कौन है? ये क्या है? अरे महारानी जी, आप क्यों कष्ट करती हैं? मैं उठाता हूं ना। महाराज कृष्णदेव राय के प्राण पर संकट है। उनका सामान्य मनुष्य बनना इस संकट को और बढ़ा देगा। बात जाननी है तो अर्धरात्रि को प्राचीन खंडहर में आकर मिलो। पत्र में लिखा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब आपकी तरकारी। प्राचीन खंडहर में पंडित रामा कृष्णा तो गया। बड़ा आया तो राजा बनने। बस रात्रि हो जाए, हम छिप कर जाएंगे और स्वयं अपने नेत्रों से पंडित रामा कृष्णा को बंदी बनाए जाते हुए देखेंगे। देखो ना, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। कहो, इस समय कैसे आना हुआ? गुरुदेव, महाराज ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया है। महाराज ने हमें अभी क्यों बुलाया है? चलो। ये हम क्या सुन रहे हैं महाराज? आप 3 दिवस के लिए विशेष सलाहकार बनेंगे और पंडित रामकृष्णा महाराज? जी महारानी चिन्ना देवी, माँ ने स्वप्न में आकर जो संकेत दिया था उसको पूर्ण तो करना ही होगा। पंडित रामकृष्ण प्रजा से जुड़े हुए, उनके मधुर संबंध है प्रजा के साथ। हमें लगता है कि उनके पद पर आसीन होकर हम भी प्रजा से वही संबंध स्थापित कर सकते हैं। मां के आदेश के पालन के लिए एक विशेष सलाहकार के पद से उपयुक्त और कोई पद नहीं होगा महारानी चिन्ना देवी। वैसे भी पंडित रामकृष्ण को लगता है कि एक राजा केवल आदेश देता है, अब ज्ञात होगा उन्हें। क्या महाराज? हम कह रहे थे महारानी चिन्ना देवी कि हम स्वयं से अधिक तो पंडित रामकृष्ण को लेकर चिंतित हैं। कल जब उन पर एक राजा के कार्यभार का बोझ पड़ेगा तो हम आशा कर रहे थे कि उनके कोमल कंधे इस बोझ को उठा सके। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया? जी महामंत्री जी, हमें लगता है कि पंडित रामकृष्ण के लिए ये राजकीय कार्यभार संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। अतः हम ये विचार कर रहे थे कि बहुत अच्छा किया आपने महाराज बुला लिया हमें। अर्थात हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण का महाराज बनना असंभव। हाँ, उन्हें अनुभव भी नहीं है ना महाराज, और हमें। गुरुवर, हमने इसी विषय में आप दोनों को कुछ निर्देश देने हेतु बुलाया है। हम चाहते हैं कि अगले 3 दिवसों तक आप दोनों पंडित रामकृष्ण को सहयोग दें। महामंत्री जी आप प्रशासन और गुरुवर आप विधि, नियम और धर्म के निर्णय में पंडित रामकृष्ण की सहायता करेंगे। महाराज हम और पंडित महाराज हम और जो आज्ञा महाराज। महाराज हम ये कह रहे थे कि हम और पंडित रामकृष्ण की सहायता क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अद्भुत, हमें भी आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप प्रस्थान कीजिए। महाराज प्रणाम महाराज। महारानी चिन्ना देवी, कल से हमें एक साधारण नागरिक का जीवन व्यतीत करना होगा। आशा करते हैं कि आप तैयार हैं। मां के दिखाए गए मार्ग से हमें अवश्य लाभ होगा, ये हमारा विश्वास है। एक साधारण नागरिक का जीवन जीना एक
विशिष्ट अनुभव होगा। क्यों महारानी जी? महाराज, हम बहुत उत्सुक हैं। जीवन में तनिक सा परिवर्तन होना आवश्यक है। जी, तो तैयार हो जाइए महारानी जी, और आप भी तैयार हो जाए विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय। कोतवाल जी, ये किसी का उपहास भी हो सकता है, किंतु महाराज की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए जांच तो करनी पड़ेगी। पंडित रामकृष्ण जी, आप सत्य कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं स्वयं रात्रि में उस प्राचीन खंडहर में जाऊंगा और जांच करूंगा, और यदि वहां कोई मिला तो वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। पूर्व में आपको तो ज्ञात है कि मैंने कितने साहसिक कार्य किए। पंडित रामकृष्ण जी, मैं अकेला शेर से लड़ा हूँ, डाकुओं से लड़ा हूँ। ये मत पूछिए कि मैं कहाँ कहाँ और किस किस से नहीं लड़ा हूँ। नहीं पूछता, चलता हूँ। हाँ, नहीं, मैं कोतवाल जी पर निर्भर नहीं रह सकता। महाराज की सुरक्षा का प्रश्न है। बिना सत्य जाने यदि मैं महाराज को मेरे निवास रहने आने से रोकूंगा तो वो मानेंगे नहीं। पत्र में कितनी सत्यता है ये ज्ञात करने के लिए मुझे प्राचीन खंडहर में जाना ही होगा। प्राचीन खंडहर में एक बाबा रात्रि में मिलते हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मनुष्य को सबका प्रिय बनने का गुण आ जाता है। कभी अवसर मिले तो अर्धरात्रि प्राचीन खंडहर में जाना। मुझे गुलवल का प्रिय बनना ही होगा, तभी मेरी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। लातली को प्राचीन खंडहर में जाना उचित तो नहीं होगा, परंतु मुझे जाना ही होगा। हे माँ, लामा को यह बात कभी ज्ञात नहीं होने देना, अन्यथा वो अत्यंत ही कुपित होगा। सावधान! कोतवाल महोदय, आगे प्राचीन खंडहर है। क्या? तो फिर यहाँ रुक के क्या कर रहे हो? चलो पीछे चलो, वापस चलो। यदि पंडित रामकृष्ण को ज्ञात हुआ कि मैं भयभीत होकर खंडहर में नहीं गया तो मुझे दंड मिलेगा। कल से वो ही राजा का कार्यभार संभालने वाले हैं। संभव है मुझे कायर समझ के कोतवाल के पद से ही न हटा दें। उफ, जाना तो पड़ेगा ही। क्या समस्या है? सैनिकों, हमें इस प्राचीन खंडहर में एक बार जांच के लिए चलना पड़ेगा। आओ, आओ, सुनो, मेरे साथ ही रहना, इधर उधर नहीं होना। हाँ, आओ, आओ, मेरे साथ ही रहना। रुको, ओढ़ो, चलो। गुंडप्पा के बच्चे, इस प्राचीन खंडहर में कोई आता जाता नहीं। मैं तुझे ऐसे अंधेरे तहखाने में बंदी बना लूंगा जहां तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जब तक तेरे सगे संबंधियों को जानकारी प्राप्त होगी तब तक विलंब हो चुका होगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुझसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शायद ये वही चोर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.